उत्तर प्रदेश में पहली बार बदल जाएगा राजनीति का इतिहास। साइकिल और हाथी फिर एक बार होंगे साथ साथ। चिराग ने भी बना लिया मन, अब सब मिलकर मोदी को करेंगे बेदम। पहली बार कांप गए बीजेपी के बड़े मालिक, बहुत बुरी तरीके से फंस गई बीजेपी की गाड़ी। एनडीए में शामिल चिराग ने सारी कहानी बिगाड़ी। 24 घंटे में होगा असली खेल। चिराग पासवान ने एक बार फिर भाजपा को दिया झटका। चिराग की बात अमित शाह को खटका। आर पार के मूड में है चिराग पासवान। अखिलेश ने कहा मुझे तुम पर है गुमान। चिराग पासवान बीजेपी के रास्ते के वो रोड़े बन गए जिसको ना तो बीजेपी रास्ते से हटा सकती है और ना ही बीच सड़क पर रखना चाहेगी। चिराग पासवान को ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है, क्योंकि इस बार बिहार के लाल ने सच में बीजेपी की नाक में दम करने का असली काम कर दिया। जिस चीज के लिए बीजेपी बच रही थी उसी चीज की मांग कर दी। सबसे पहले उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर गरीबों का साथ दिया, ओबीसी एससी एसटी का साथ दिया। बीजेपी के खिलाफ खुलकर चिराग पासवान बोले और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर जातीय जनगणना की मांग कर डाली। यहीं से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जोरदार झटका लगा। हर कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या कुछ चिराग पासवान के दिमाग में चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चिराग ने लगातार झटका देने का पूरा मन बनाया है। 2 झटकों के बाद भाजपा को एक और तीसरा झटका चिराग पासवान ने दे दिया, जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। क्या है पूरी सियासी कहानी, हम आपको 3 मिनट के इस वीडियो में समझाते हैं। मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली नई राजनीति की। लंबे वक्त से आपने भी देखा होगा कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच खटास की बातें खुलकर सामने आई। एक वक्त में ऐसा भी हुआ जब कई लोग मान रहे थे कि बुआ और बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट होने वाली है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की है। तब भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव ने मायावती के साथ आने का फैसला लिया। हालांकि बसपा का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। मगर आपने देखा होगा कि मायावती सीधे तौर पर कभी भी अखिलेश यादव पर हमला बोलने से बचती आई हैं, जबकि भाजपा पर खुले मन से हमला बोलती हैं। बीजेपी ने एक बार फिर मायावती को परेशान करने का काम किया। बीजेपी के एक विधायक ने मायावती को सबसे भ्रष्ट नेता करार दिया, जिसके बाद तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मायावती ने कहा कि ऐसे नेताओं को कैसे दूसरे का सम्मान किया जाता है पता नहीं है, और जो खुद भ्रष्टाचार करते हैं वो एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मायावती ने ये सारी बातें कही ही थी कि दूसरी तरफ अखिलेश यादव तक पहुंच गई। अखिलेश यादव तक बात पहुंची तो फिर क्या था। अखिलेश ने खुले तौर पर बीजेपी के विधायक के सामने मोर्चा खोल दिया और कहा कि जानबूझकर बीजेपी दलित वर्ग की मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से जैसे ही ये बयान आया और बात मायावती तक पहुंच गई, जिसके जवाब में मायावती ने समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा किया और अखिलेश यादव की तारीफ भी कर दी। यहीं से पूरी सियासी कहानी शुरू हुई कि क्या मायावती एक बार फिर साइकिल के साथ चलने का मन बना चुकी हैं। लगातार चिराग पासवान एनडीए से अलग होने के संकेत दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में आने की तरफ उनकी तैयारी तेज हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी जब इंडिया गठबंधन की तरफ झुकने का फैसला किया तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ रही होगी। मायावती दलित चेहरा है, उनके अच्छे खासे वोटर हैं, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और कहानी पलट सकती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मायावती को भी इंडिया गठबंधन के साथ लेकर चलना ठीक रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।